पे फॉरेनर्स अलाउड नहीं है चक्राता में, वो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और सुबह हो गई है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश अभी रुकी भी है, लेकिन मैं तो नहा रो के रेडी हो चुका हूँ। लेकिन आपके प्रभाकर भाई एज यूजुअल लेट लतीफ अभी तक सो रहे हैं, बेड में ही पड़े हैं। जाकर उनको उठाना पड़ेगा, उनको पहले चाय देनी पड़ेगी तब वो उठेंगे। तो चलो उनको उठाते हैं। भाई वो बराबर अब उठ जा भाई, मैंने बेड में पड़ा हुआ, चल उठ जा। रेडी हो तो? हाँ मैं रेडी हो गया। रिकॉर्डिंग चल रही है भैया। चाय पीने के बाद सो गया ऐसा। चाय मंगा दे। उठ जा उठ जा उठ जा, हाँ, उठ जा यार फटाफट उठ। अरे उठ यार, निकलना भी है भाई। चल 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 उठ जा, चल शाबाश, चल चल उठ जा। गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चल रेडी रेडी होके निकलना भाई। अब ब्रश कर रहा है ना? कौन सा टूथब्रश यूज करते हो? द ओनली कोलगेट चारकोल क्लीन जेल। एक काम कर, मैं हार्पिक रखा उससे कर ले दो यार उससे तू ज्यादा चमक जाएगी ना। और तेरा टूथब्रश यूज नहीं कर सकता मैं। तो हम करेंगे बाहर ब्रश। आ जाओ। बाहर नहीं बाहिर। चैनल तो मॉर्निंग हुई है यहाँ पे चक्राता में, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बारिश तो बहुत शानदार हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि चक्राता में फॉरेनर्स अलाउड नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं है। सारी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि अब जा रहे हैं वापस देहरादून भी, और यहाँ से कम 40 और 45 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है, वो क्रॉस करते हुए जाएंगे देहरादून। और आपको रास्ते में बताऊँगा कि फॉरेनर्स अलाउड क्यों नहीं है यहाँ पे, क्या रीज़न है। उससे पहले करेंगे भोजन, पहले पेट हो जा फिर काम हो जा। ब्रेकफास्ट करते हैं, लेट्स गो। तो वैसे ब्रेकफास्ट तो आ गया है और ये खाने के लिए एकदम तत्पर है। पराठे और ये शुरू कर रहा है एकदम। चलो चलो खाना खाते। चले तो अभी हम निकल पड़े हैं वापस ब्रेकफास्ट करके चक्राता से देहरादून के लिए, और हमें लगेंगे शायद 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि वैसे बारिश तो रुक गई है। अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं है, और लोकल लोगों ने कहा है कि यहाँ पे जो रास्ते वो बंद है, लेकिन जो मेन रोड है वो बंद नहीं है, वो खुला हुआ है। तो चलते हैं देहरादून वापस। और यहाँ पे फॉरेनर्स अलाउड नहीं है चक्राता में, वो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर इतिहास के पन्ने को पलट के देखिए तो हुआ यूँ कि जब दलाई लामा तिब्बत से इंडिया आए और उनसे काफ़ी तिब्बती लोग भी आए, तो ज़्यादातर आपको पता होगा कि वो बसे धर्मशाला में हिमाचल में और उत्तराखंड में। तो 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था और अनफॉर्चुनेटली इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, तो आईबी के सुझाव पे भारत सरकार ने स्पेशल फोर्स का गठन किया था, जिसमें तिब्बती मूल के सैनिक थे। उस फोर्स का नाम था SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस। और SFF में तिब्बती सैनिकों को शामिल करने का कारण ये था क्योंकि उनको इस जगह की काफ़ी समझ थी और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में कैसे यहाँ पे रहना है उस चीज़ की काफ़ी जानकारी थी। और इसीलिए SFF का जो हेडक्वार्टर था, जो इसका मुख्य कार्यालय है, वो चक्राता में बनाया गया। और इस फोर्स को छापामार युद्ध और खुफिया जानकारी इकट्ठी करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। और इस फोर्स के पहले IG थे IG सुजान सिंह, जो कि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड थे। SSF को 22 बटालियन भी कहा जाता है, और 22 बटालियन को अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA ने ट्रेनिंग दी थी और स्पेशल हथियार भी दिए थे। और जो ये 22 बटालियन है, इस वर्क एज स्पेशल फोर्सेज, एक स्पेशल फोर्स की तरह काम करती है और सीक्रेट एजेंसी की तरह भी काम करती है। और ये जो है रॉ के द्वारा और कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा सीधा प्रधानमंत्री को, सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है और उनको जानकारी देती है। तो यही कारण है कि फॉरेनर्स अलाउड नहीं है यहाँ पे चक्राते में आने के लिए, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंसी और स्पेशल फोर्स की तरह काम करती है। और यहाँ पे है नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया था भारत सरकार ने कि यहाँ पे सिर्फ इंडियन नेशनैलिटी और इंडियन सिटीजन आए। तो ये थी जानकारी वाई फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड। खैर, अभी हम आधे रास्ते में आ गए हैं, 10-12 किलोमीटर प्लेन एरिया आ जाएगा, वहाँ पे करेंगे लंच और जाएंगे घर, बैक टू होम। चलो हवा चली होगी रात को तगड़ी। ये पेड़ भी कमजोरी होगा। हाँ, जो हवाओं के सामने डिग गया, बहुत कमजोर पेड़ रहा हुआ है। वही तो है, बता। ये तेरी तरह नहीं बर्बाकर, इसको कोई हवा कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती। कमजोर है, कमजोर पेड़ है। ये देखिए एक और कमजोर पेड़, ये देखो कमजोरी की निशानी। ये चीड़ के पेड़ कमजोरी होते हैं, ये तो है। हवा तो ही ना बढ़ जाते नीचे। और अभी तो मानसून में तो अभी हवा चलती रहेंगी और पेड़ गिरते रहेंगे। ये जो संभल कर रखे, सावधानी पूर्वक चले।
भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं देहरादून। कालसी पहुंचेंगे पहले, 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और पहाड़ों से तो मैक्सिमम नीचे आ चुके हैं, बहुत पहाड़ों से। अब जाएंगे नीचे और नीचे लंच करेंगे, फिर घर जाएंगे और घर जाके मैं करूँगा आराम अपने बिस्तर पे। तो अभी चलते आगे। तो अभी जस्ट अभी देहरादून पहुँच गए हम, FRI के पास में, और भूख लग रही थी बड़ी जोर की। तो भैया हमें तो खाना था मस्त खाना, बिल्कुल घर जैसा। वो तो उसके लिए रेस्टोरेंट ज़्यादा तो मिलता नहीं अच्छा, तो हम खा रहे हैं गर्मा गर्म कढ़ी चावल और छोले कुलचे भी खाते हैं। मैं छोले कुलचे खाऊंगा और साथ खाएगा कढ़ी चावल, क्योंकि मैं चावल खाती नहीं ना बाहर। ऐसे मैं घर आ गया हूँ और ये देखो कितना खुश हो रहा है। अरे शाबाश 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 शाबाश, आजा आजा आजा। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है, रुक जा भैया। दोस्तों आ गया हूँ घर, बड़े ही मज़ेदार ट्रिप के बाद। बारिश से बचते बचाते घर पहुँच गए हैं और अभी घर पहुँचा हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, नहा धो के थोड़ा सा आराम करता हूँ। और उसके बाद मिलता हूँ आपसे कल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू टुमारो।